आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमारे पास ये कॉलम का लेआउट प्लान है। इसमें देखेंगे आप तो C1 कॉलम रिपीट हुआ है कई बार। ये देखिए यहाँ पे C1, इस लाइन में C1 है, यहाँ भी C1 है। सेम उसी तरीके से C3 कॉलम भी रिपीट हुआ है। C3 इस लाइन में है, यहाँ भी है, इस लाइन में भी है। तो ये तो हमारे पास एक छोटा प्रोजेक्ट बिल्डिंग का है समझने के लिए, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट पे क्या होता है, बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे कई सारे कॉलम आते हैं और एक ही कॉलम कई बार रिपीट होता है, तो वहाँ काउंट करने में बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकन जॉब होती है वो। तो आज हम कमांड देखेंगे जिससे हम एक कमांड से ही कौन सा कॉलम कितनी बार आया है वो पता चल जाएगा हमें बिना काउंट किए हुए। ठीक है। सेम वही प्रोसीजर जब आप डोर विंडो निकालते हैं, डोर विंडो की क्वांटिटी, कि देखिए D1 डोर है, D1 डोर कई बार रिपीट हुआ है, तो कौन D1 डोर कितनी बार रिपीट हुआ है उस बिल्डिंग में, उसका नंबर निकालने के लिए आप लोग अलग अलग काउंट करेंगे। तो ऐसा ना करके एक सिंपल कमांड से एक ही बार में टोटल आ जाएगा बिना काउंट किए हुए। तो वही हम देखेंगे। पहले हम कॉलम का लेआउट प्लान देखते हैं कि कौन सा कॉलम कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे हम शुरू करते हैं C1 कॉलम से। C1 कॉलम कितनी बार आया है इस बिल्डिंग में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड देंगे फाइंड, FIND, फाइंड एंटर। फाइंड एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, C1। ठीक है। फाइंड वाट में C1 देंगे, जो भी सर्च करना रहेगा। उसके बाद हम यहाँ आएंगे फाइंड वेयर, कहाँ से फाइंड करना है। यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। उसके बाद इस एरो पर क्लिक करेंगे और जिस ड्राइंग से काउंट करना है हमें उस ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है। एंटर करने के बाद क्या करना है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लिस्ट रिजल्ट्स जो है इस पर टिक होना चाहिए। अगर आपका अनटिक है तो उसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद करना है फाइंड, फाइंड पे क्लिक करना है। ये देखिए लिख के आ गया 9 मैचेस फाउंड, मतलब C1 आपका 9 बार आया है। यहाँ तो लिख के आ गया, आप काउंट भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया C1। अगर हमें C2 चेक करना हो, पहले हम C1 आपको क्रॉस चेक कर लेते हैं ड्राइंग में 9 बार है कि नहीं। तो देखते हैं C1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, इसके अलावा C1 कहीं नहीं है, तो हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। अब हम एक कॉलम और देखते हैं C3। ठीक है, C3 के लिए वही फाइंड एंटर। अब हम क्या सर्च कर रहे हैं, C3 करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, एरो पे जाएंगे, जी ड्राइंग से सर्च करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कहाँ जाएंगे हम, फाइंड पे फाइंड करेंगे। देखिए लिख के आ गया 11 मैचेस फाउंड, 11 मैचेस फाउंड आया है, मतलब 11 है। C3 11 नंबर है। यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, C3 का 11 नंबर आएगा। अब ड्राइंग में चेक कर लेते हैं हम कि 11 नंबर है कि नहीं। C3 3 नंबर यहाँ हो गया, 3 2 5 2 7 2 9 10 11 नंबर है। क्लियर हो गया, क्रॉस चेक भी हो गया। ये तो हो गया कॉलम का। इसी तरीके से आप फुटिंग भी चेक कर सकते हैं, कोई बीम है रिपीट हो रही है उसको भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम डोर विंडो पे। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखना है कि D1 डोर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो सेम वही फाइंड, FIND, फाइंड एंटर। फाइंड वाट, किसको फाइंड कर रहे हैं, D1 को। यहाँ से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करेंगे, एरो पर क्लिक करके इस ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ध्यान रखिएगा ये लिस्ट रिजल्ट पर आपका टिक होना चाहिए, तभी ये वैल्यू शो करेगी। उसके बाद क्या करना है, फाइंड पर जाना है। फाइंड पर जाना है, देखिए 6 मैचेस फाउंड, तो मतलब आपका 6 बार आया है D1। यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको क्रॉस चेक करना है आपको, अगर क्रॉस चेक करते हैं D1 डोर 1 2 3 4 5 6 बार, देखिए क्रॉस चेक भी हो गया आपका। इस तरीके से अब डोर हो, विंडो हो या कोई भी आपका आइटम हो जो रिपीट हो रहा हो कई बार, उसका नंबर उस बिल्डिंग में कितनी बार रिपीट हुआ है या फ्लोर वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी कमांड से बहुत ही आसानी से आप कम टाइम में क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा।